देवादिदेव 1008 गुणायतन के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। परम उपकारी गुरुदेव पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम शंका समाधान में गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी का गुणायतन परिवार अभिनंदन करता है। गुरुदेव की कृपा से मार्गदर्शन में विश्व की अद्वितीय कीर्ति गुणायतन का निर्माण हो रहा है। इसमें सभी लोगों को जुड़ करके भागीदारी करना चाहिए। आज गुणायतन से कुछ लोगों ने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सूत्रधार के रूप में मैं नाम बोल रहा हूँ, मंच पर आएंगे, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर श्रीपाल कोठारी, डॉक्टर शशि कोठारी सिवनी मध्य प्रदेश से, इनके सम्मान के लिए श्री एनएल अंकल जी कोषाध्यक्ष और श्री सुनील जी जैन CFO गुणायतन। सम्मान के लिए आ रहे। अगले सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन इंदौर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं। इनके सम्मान के लिए श्री मनोज जी जैन दिल्ली से और अंकित भैया आगरा। हाँ, आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भोपाल से श्री जीवन प्रकाश जी मड़वैया, जिनका आज जन्मदिन है, गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करते हैं। गुणायतन परिवार भी उनको शुभकामनाएं देता है। गुरुदेव की आज्ञा से अब हम ऑनलाइन प्रश्न प्रारंभ कर रहे हैं। श्री विपिन जैन मेरठ से, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने अभी तक यह पढ़ा है कि दही और दाल से द्विदल हो जाता है, तो क्या दही के अलावा दूध, मठा, रबड़ी, मावा इत्यादि से भी द्विदल माना जाएगा क्या? देखिए, दही मही इसके साथ द्विदल होता है, बाकी गोरस के साथ नहीं। दूध वो कुछ लोग मानते हैं, लेकिन दही के साथ और मही के साथ ही द्विदल मानना चाहिए। चलिए। देवेंद्र कुमार गंगवाल धुलियान। महाराज श्री नमोस्तु। धुलियान में एक दुखद घटना हो गई कि एक IIT का छात्र चेन्नई में आत्महत्या कर ली है। उसके परिवार को कितना दिन का सूतक लगेगा और परिवार सबको लगेगा या जिस घर में हुआ उसको लगेगा? उस परिवार में बच्चा होने वाला है नावन। हाँ, होने के बाद सूतक खत्म हो जाएगा। कृपया समाधान करें। देखिए, अगर किसी की आत्महत्या की है तो निश्चित ही बहुत दुखदायी घटना है, पर इस आत्महत्या का उस परिवार को 6 महीने का सूतक लगेगा, पूरे कुटुंब को नहीं। यदि उसी घर में बच्चा जन्म हुआ है, उसका नावन आदि है, तो नावन तो अपने होगा, लेकिन सूतक तो 6 महीने बाद ही समाप्त होगा। आगे। श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से, उपाध्यक्ष श्री सेवायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अंतर मन में संघर्ष रहता हो और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती हो, तो गुरुदेव जीवन की इस रंग मंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनय है
यह मान लेना उचित है? कृपया समाधान कीजिएगा जी। अंतर मन में द्वंद्व हो और चेहरे पर मुस्कान, जीवन के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनय। निश्चित ही अभिनय है, पर मैं तो ये कहता हूं द्वंद्व में भी आनंद होना चाहिए। मन में द्वंद्व हो ही न आनंद हो, उत्तम दशा ये है। जब तक द्वंद्व है, दुविधा है, दुख है, आकुलता है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक उगमलता जी गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से पूछ रही हैं, गुरुदेव आजकल गलत फहमी के भी अजीब किस्से हैं। हर ईंट यह सोच लेती है कि दीवार उस पर टिकी है। वास्तविकता वह नहीं महाराज जी। आजकल हर इंसान में मैं जीता है, मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं। महाराज जी यह मैं हम भी कब बदलेगी? क्या यह बदलेगी भी या नहीं? चलो, बात बिल्कुल ठीक है। हर जिब्बा को ये लगता है कि दांत मेरे कारण ही टिकी, यही पूछ रहे ना। हर ईंट यह सोच लेती है कि दीवार उस पर टिकी है। हाँ, हर ईंट ये सोच लेती है कि दीवार उस पर टिकी है। और आगे क्या लिखा? वास्तविकता वह नहीं है महाराज जी। आजकल हर इंसान में मैं जीता है। हाँ, मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं। महाराज जी मैं कैसे बदले? अपनी वास्तविकता को समझ ले। ये बात सही है कि हर ईंट से दीवार टिकी बनी है, पर किसी एक ईंट से दीवार नहीं टिकी। दीवार बनती तब है जब अनेक ईंटें मिलती है। इसी प्रकार संसार में हमारी कोई भूमिका तो है, इसे नकारा नहीं जा सकता, पर केवल मेरी भूमिका नहीं है, मेरे साथ और भी हैं। इस सच्चाई को जब व्यक्ति जानता है तभी इस भ्रम से बच सकता है। इंजीनियर C.K. जैन कालानी नगर इंदौर से पूछ रहे हैं, जब किसी ने बताया कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही मान्य होती है, वह बात मन में बैठ गई तो कभी कभी दिन में 2 तिथियां आ जाती हैं तो मन भ्रम में डूब जाता है। कृपया मार्गदर्शन देने की। देखिए, उदय कालिक 6 घटी की तिथि पूरे दिन की तिथि होती। तो सूर्योदय के समय जो घटी हो 6 घटी, वो तिथि पूरे दिन मानी जाती, भले दिन में कोई दूसरी तिथि परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए आज अष्टमी है, सूर्योदय का काल के समय से 6 घड़ी तक अगर अष्टमी है तो पूरे दिन अष्टमी मानी जाएगी। और उसके बाद कोई दूसरी तिथि आ गई, नौमी भी आ गई, तो अष्टमी ही मानी जाएगी। और यदि मान लीजिए सप्तमी रही, शुरू की 6-7 घटी तक सप्तमी रही, बाद में अष्टमी आ गई और उसी दिन खत्म भी हो गई, तो अष्टमी का 6 माना जाएगा, वो तिथि सप्तमी ही मानी जाएगी, ऐसा समझ। ज्ञानचंद, ये जैन ज्योतिष के अनुसार। हाँ, ज्ञानचंद राका जयपुर से पूछ रहे हैं, छोटों के विनय और बड़ों के वात्सल्य में बढ़ते हुए असंतुलन को गुरुवर प्रारंभ में ही कैसे रोकें? छोटों के विनय और बड़े के वात्सल्य के बीच बढ़ते हुए असंतुलन को प्रारंभ में ही कैसे रोकें? देखिए, बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान रखे। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं। बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान रखे। वात्सल्य और विनय अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी बड़े होने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारा बड़प्पन इसी में है कि हम छोटों का ख्याल रखें, छोटों को ध्यान दें और छोटों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। और बड़ों को ये जवाबदेही होती है कि छोटों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करें कि वे बड़ों का मान रखेंगे तो छोटे भी बड़ों का मान करना सीख पाएंगे। तो प्रारंभ से ही यदि ये दोनों बातें दिख जाए तो अपने आप आगे बढ़ा जा सकता है। आचार्य महाराज का बड़ा सार्थक हाइकू है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़ों का छोटों के प्रति वात्सल्य हो और छोटों का बड़ों के प्रति विनय का भाव हो।
एक दूसरे के प्रति ऐसी बातें सिखाई नहीं जा सकती, पर हम अगर खुद ऐसा आचरण करेंगे तो देखने में आएगी। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखा जाए। श्री प्रवीण जी सिंगई गणा कोटा सागर से, कहा जाता है कि जीवन एक शतरंज का खेल है और हमारा विरोधी खिलाड़ी है समय। अगर हम आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही बरतते हैं तो समय हमारे मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। तो हे गुरुवर, हम हर दिन समय के सापेक्ष अपने मोहरे सही दिशा में चलने की कला कैसे विकसित करें ताकि अपना जीवन सफल बना सकें? हम हर दिन मोहरे की भांति अपनी चाल कैसे बनाएं ताकि समय से मात खाने से बच सकें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके लिए समय का सही प्रबंधन सीखें, समय का मूल्य और महत्व समझें और अपने जीवन का मोल जाने, ये समझे कि हमारे लिए जो जीवन मिला है बहुत थोड़ी देर के लिए मिला है और इस थोड़े सी जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। उसी अनुरूप हम अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें और जो चीज़ें हमारी प्राथमिकता में हों उसे हम पहले पूरी करें, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में घट सकती है। मीना चौधरी जोधपुर से पूछ रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। तो महाराज श्री, हमें विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दें। विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 काम करना चाहिए। अगर आप अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो 4 काम कीजिए। पहली बात, अपने इष्ट आदर्श को अपने हृदय में रखिए और उन्हें अपनी प्रेरणा का आधार बनाइए। ये सोचिए कि उनका स्मरण करके हम जो काम करेंगे सफल होगा। ऐसी श्रद्धा अंतरंग में बन जाएगी तो कहीं कोई बात अटकेगी नहीं। दूसरी बात, ऐसे लोगों के प्रति अपना संपर्क बढ़ाइए जिन्होंने अपने विश्वास के बदौलत शिखर को छुआ है। उनके संपर्क में रहें तो उससे हमारा आत्मविश्वास, जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, वो बचेगा। तीसरी बात, सकारात्मक चिंतन रखें, सकारात्मक सोच रखें। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं। प्रत्यक्ष को बुला लो जी। उपस्थित होंगे बाल ब्रह्मचारी सत्यम भैया जी कोपर गांव से। इसके बाद तैयार रहेंगे मुखर जैन दिल्ली से। गुणायतन के प्रणेता, शंका समाधान करता मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि आजकल आहार में भोजन बनाने के लिए जर्मन नॉन स्टिक हिंडोलियम कुकवेयर का बहुत प्रयोग हो रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो कृपया महाराज आप मार्गदर्शन दीजिए कि जिससे बदलाव आ सके। बिल्कुल ऐसे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक में तो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसी तरह जर्मन और एल्यूमिनियम का भी बहुत बुरा रिएक्शन होता है, कैंसर का भी कारण बनता है। इसलिए जो भी बर्तन है, या तो आप हमारे जो परंपरागत बर्तन थे उनका प्रयोग करें अथवा आप स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें, लेकिन ऐसे बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, चाहे कुकर हो या अन्य कोई बर्तन हो। आहार शुद्धि का मतलब यही है जो सब प्रकार से शुद्ध हो वैसी सामग्री का प्रयोग। बाल ब्रह्म उपस्थित होंगे बाल ब्रह्मचारी अमोल भैया जी पुसद। इसके बाद तैयार रहेंगे मुखर जैन दिल्ली से। सुनीता दीदी को लेना। हम सभी के आराध्य गुरु श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारा स्वयं का प्रश्न है और कई बार प्रतिमाधारी भी हमसे
एक बार पूछ पाते कि जिनका लंबे ट्रेन का समय हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो उस समय प्रतिमा हरि 2 बार की सामायिक हो या प्रतिक्रमण हो आदि आदि नहीं कर पाते, तो उसकी पूर्ति कैसे करें? आचार्य महाराज कहते हैं सफर या तो ऐसी करो कि तुम्हारे सामायिक का समय बच जाए, और यदि छूटती है तो घर जाकर के उतने उत्कृष्ट सामायिक करो। जी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होगी आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी जी सागर से। गुरुवर के चरणों में परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मन की शंका नहीं, सब लोग जो लोग हमसे जुड़े रहते उन लोगों का सबका कहना है कि जहां पर बड़े आयोजन होते हैं, बड़े आयोजनों में बड़ी बड़ी बोली बढ़ चढ़ के लेते हैं, या जहां भी होता है अहम की पुष्टि, यहाँ अपने मतलब कहना चाहिए कि ताकत से ज्यादा कार्य करना, और जब बोलियों के पैसे लेने जाते हैं घर पर या जो अपने कांटेक्ट में उनको रखते हैं, तो ये जब पैसा लेने जाते तब ये लोग कहते क्या दान दिया है, एहसान नहीं किया है, या ये बोलते हैं दे देंगे, कोई खा के थोड़ी भग रहे हैं। तो ऐसे ये जो बोली बोल करके और जो पैसा को रोकते हैं, हमारे पिताजी ने तो एक ही बात सिखाई कि अगर बोली लगाई है तो मैं ब्याज के पैसा दो, भूल जाओ या लेट हो जाओ तो। लेकिन इन चीजों से जो लगा करके नहीं देते तो इनको कौन सा कर्म का बंध होता, और कर्म के बंध के साथ में ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, फिर भी ये कार्य करने से मतलब कौन से कर्म का, और इसका जो पश्चाताप या प्रायश्चित है तो इसमें क्या करना चाहिए? बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया, और ये बीमारी पूरे देश में 2 तरह के लोग मैंने देखे। एक तो आप जैसे कि बोली बोले और तुरंत चुकाए, पूछ पूछ के चुकाए, और थोड़ा विलंब हो जाए तो ब्याज भी दे। और दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो बोली बोले और उनसे पैसा वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाए। कई लोग तो ऐसे हैं जो केवल बोलते हैं, देते नहीं हैं। मेरे को एक स्थान पर एक व्यक्ति ने जो अक्सर बोली लेता था, पर जब बोली लिया मैंने कहा ये आदमी बड़ा उदार है, तो एक ने कहा महाराज इसकी उदारता का पता आपको चातुर्मास के अंत तक लगेगा। बोला क्या मामला है? बोला महाराज ये बोलता है, पिछले 3 चौमासे के पैसे अभी बकाया है, देता नहीं। तो ऐसा महान अनर्थ है। दान उदारता के साथ देना चाहिए और तत्परता के साथ चुकाना चाहिए। जब कभी भी कहीं दान की घोषणा आप करो, चाहे वो बोली के रूप में हो चाहे अन्य किसी रूप में, आपने जितनी उदारता से अपनी दान राशि घोषित की है, आपको उतनी ही तत्परता से उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे कोई याद दिलाए, कोई मांगने आए, ये तो बहुत देर की बात है। मैंने दिया है किसके लिए? अपने आत्मा के हित की बुद्धि से दिया। तो मैंने दिया है, खुद ने दिया है, तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी, मुझे देना है। और मैं दान दे रहा हूं अपने कल्याण के लिए दे रहा हूं, किसी गैर पर एहसान करने के लिए नहीं। ऐसा मनोभाव जिसका होता है वो दान देकर अपने आप को कृतार्थ सा महसूस करता है। वो मान के लिए दान नहीं देता, अपने और पर के कल्याण के लिए दान देता है। तो आप सोचो, आपने दान बोला किस लिए बोला? यदि केवल सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए दान बोला तो वो एक प्रकार का सौदा हो गया, वो दान नहीं। वो दान कल्याण करेगा, इसमें संशय है। लेकिन यदि आपने कल्याण की भावना से दान दिया, यस मान तो आपको मिलेगा, लेकिन कल्याण भी होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो दान हमेशा कल्याण की भावना से दो। और जब कभी भी जहां कहीं भी दान बोलो, सामने वाले को मांगने का अवसर ही ना आए, ऐसा प्रयास करो। और इसमें भी कहीं भी आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, कई लोग तो क्या करते हैं, दान देते हैं, बोल देते हैं,
बाद में जाकर के भूल जाते हैं, बड़े आयोजनों में उनका कोई डिटेल नहीं रहता, उनसे संपर्क भी नहीं किया जाता, अनपेक्षित पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, कहीं भी दान बोलो तो वहाँ आयोजकों के पास अपना डिटेल लिखवा दो और उनसे कहो कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, आप मुझे स्मरण पत्र दे देना, एक मुझे रिमाइंड कर देना और मैं ये राशि दूंगा। और घर जाओ तो अपने बच्चों को कहो कि मैं इतना दान बोल के रखे आया हूँ और मैंने उसके लिए इतना समय लिया, इस समयावधि में मुझे दान चुकाना है, अगर इस बीच मेरा प्राणांत हो जाए तो मेरी लायबिलिटी में ये भी लायबिलिटी, इस चीज को ध्यान रखना, ये तुम्हें देना। बच्चों को जरूर बताना, उनकी अनुमोदना भी लेना। अब आपने पूछा है कि ऐसा करके जो नहीं देते हैं उनके कौन से कर्म का बंध होता है? तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। ये देव द्रव्य के उपभोग का कुफल होगा। ऐसे लोग बहुत, समझ लो, अपने कई भवों को बिगाड़ रहे हैं। ये दारिद्र को बढ़ाने वाला कर्म है। 7 जन्मों में व्यक्ति अनाथ और दरिद्री हो सकता है। इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई। तो कहीं हमने दान बोला है तो दान बोला है तो दान चुकाओ, तुरंत चुकाओ। और यदि कहीं कुछ लोगों की कंडीशनल दान होते हैं कि ठीक है जब हमारे पास आएगा हम इतने समय अवधि में देंगे, तो उतने समय में आपको दे देना चाहिए। कई लोग तो अभी बता रहे थे कि शांति धारा भी कर लिए और बोल के चले गए और पैसा नहीं भेजा। तो भैया तूने शांति के लिए शांति धारा की और तुम्हारा कुछ दान हुआ नहीं, तो तुम्हारे विघ्न अंतराय का निवारण कैसे होगा? शांति चाहते हो बिना कुछ किए, तुरंत एक दिन का विलंब नहीं करना चाहिए, तब उसका फल मिलता है प्रत्यक्ष रूप से। बाकी प्रमाद का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इस प्रमाद से बचना चाहिए, आलस से बचना चाहिए। पैसा है बहुत ऐसी चीज ही कि वो आता हुआ अच्छा दिखता है, जाता हुआ बहुत खराब लगता है, तो जल्दी से निकलता नहीं। बोलने के लिए बोल देते हैं, माहौल रहता है, मन में भाव हो जाता है। कई लोगों के भाव में बाद में बदलाव आ जाता है, दे देंगे। नहीं, हमारा ये भाव बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। जब कभी भी ऐसा मौका आए तो दान देने में हम किंचित भी संकोच न करें। जहां मौका आए तुरंत उसको देने का प्रयास करें। और जैसा आपने कहा, ब्याज समेत उत्तम रास्ता यही है, ब्याज समेत दें। पर कदाचित ब्याज न दे तो मूल तो दें। एक जगह में था, कई तरह के लोग होते हैं। एक समाज में वेदी का शिलान्यास होना था, 2-3 वेदियां भी बननी थी। एक परिवार ने सारी मुख्य बोलियां ले ली। अब मुख्य बोलियां ले ली तो हमने बाद में पूरी अच्छी और समाज की अपेक्षा से ज्यादा राशि घोषित हुई। मैंने वहां के अध्यक्ष से कहा, देखो भाई आज तो तुम्हारा काम बन गया, अब तो तुम काम पूरा करा लोगे। बोले महाराज अब जो काम 5 बरस बाद हुई है, बुंदेलखंड की बात है। मामला क्या है? बोले महाराज जी जिनने बोली ली है वो पैसा तो देंगे, पर आज इतनी रकम किसी को ब्याज पर देंगे, 5 साल बाद जब पैसा आएगा तब देंगे। उस आदमी का रिकॉर्ड ही ऐसा था, वो मूल दान नहीं देता, ब्याज का दान करता। तो ब्याज में लगा दे, मूल बचा ले, दान दे। हालांकि मैंने कहा चलो 5 साल में मिल तो जाए। बोला महाराज उसमें संशय नहीं है, पर इन कहते हैं कि हमने जो बोला 5 साल बाद, तो मैं कह रहा मैंने जोड़ा, इनका पुण्य भी 5 साल बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो ये भी ऐसी स्थितियां हैं। तो अलग अलग लोगों की मानसिकता होती है, मानसिकताओं को बदलना चाहिए। और आज तुम्हारी स्थिति अनुकूल है, कल तुम्हारी कैसी रहे कौन जानता है, और कल तुम यहां रहो न रहो कौन जानता है। इसलिए इसे एक प्रकार का ऋण मानो, कर्ज मानो, और चुकाना अपना फर्ज मानो। छोटा सा भी अमाउंट हो उसे तुरंत देने की तत्परता रखनी चाहिए। और इसी से ऐसे ही लोगों के दान के लिए कहा गया, दानम दुर्गति नाशनम। दान के संदर्भ में उसकी मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई भावना है। तो आप किस भाव से दान दे रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसलिए उसमें तत्परता होनी चाहिए। महाराज जी, लेकिन हमने ग्रंथ का नाम तो नहीं याद है, लेकिन कहते कि दान दे करके अगर पश्चाताप करते या दान नहीं देते हैं तो उसके बाद में आपको वैभव तो सारा मिलता, लेकिन डॉक्टर जो कह देता है कि पतली दाल खाओ, उबली लौकी खाओ, तो ये
दान देने के बाद भी जो अफसोस करता है वो कुभोग भूमि जाता है, और दान देने का अफसोस करने वाले को त्रियंचायु का बंध होता है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है, ये राजवार्तिक आदि ग्रंथों में है। और अभी जो बातें आप सबसे दान के संदर्भ में कही, रैनसार ग्रंथ में इस संबंध में बहुत स्पष्ट बात कही, जिसका उल्लेख मैंने चला के नहीं किया, लेकिन अब आपने छेड़ा है तो कर देता हूँ। जिन्नत धार पैत था, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिनेन्द्र भगवान की पूजा बंधन आदि के निमित्त से अर्पित धन का जो भोग करता है वह दीर्घ काल तक नरक गति का, नरक के दुखों का भोग करता है। कदाचित वहां से बच भी जाए तो पुत्र कलत्र से रहित होगा, दारिद्र होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा, कुजातों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दब्बा। ये देव द्रव्य है, इसका उपभोग महान अंतराय का कारण होता है। इसलिए अपने अंतराय के निवारण के लिए दान देते हैं, और दान देकर के टाल दोगे तो महाअंतराय का बंध होगा। इसलिए जिनके जीवन में अंतराय है वे शक्ति के अनुसार दान दे, और भविष्य में अंतराय ना आए तो ऐसा दान न दे कि दान दे करके आप मुकर जाओ, ना नुकर करो, अब उस द्रव्य का उपभोग करो। ये महान अनर्थकारी। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होगी ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी जी सागर से। इसके बाद तैयार रहेंगे मुखर जैन दिल्ली। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज जो दीदी ने बात की, अगर मान लो कोई सर्विस करता है और उसके पास पैसा किसी व्यापार में लगाने को दे दे, और जब व्यापार वाला पैसा दे उसके बाद दान दे, तो क्या उसको एक दोष लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। तब जब आप कंडीशनल दान दोगे कि भैया ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये पैसा मैं आज नहीं दे सकता, ये पैसा इतने दिन में दूंगा, और वो भी तब जब मेरी आज जैसी पोजीशन रहे, तब बोलो। और वहां उनको आयोजकों को पोसाए तो देना कि भाई उतने दिन में दान देने से उनका कोई फर्क ना पड़े तो ठीक है, जरूरत आज है और दे रहे हो बाद में तो फिर कम दे दो, ऐसा दान मत करो। उपस्थित होंगे और सवाल है? प्रश्न नहीं किया। अच्छा, हाँ। जिज्ञासा। मुखर जैन दिल्ली से। हाँ महाराज जी, जो आजकल जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, तो ये निदान बंद करते हैं वो लोग कि हम एक साथ रहेंगे, या कुदरत का है क्या, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं, ये संयोग है, संयोगी है। हाँ। उपस्थित होंगे मुखर जैन दिल्ली से। इसके बाद तैयार रहेंगे अंकित भैया आगरा से। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमें सिखाया जाता है कि हमें राग द्वेष और मोह आदि नहीं करना चाहिए, पर गृहस्थ जीवन में जैसे हमारे रिश्तों को जीवंत यही चीज़ें बनाती हैं, तो हम बिना इन सब चीज़ों के रिश्ते कैसे निभा सकते हैं? राग द्वेष हो जाए, मोह मत रखो। मोह तो शत्रु है, संसार में रुलाएगा। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अब तुम्हें हमें समझाना पड़ेगा कि राग द्वेष और मोह में अंतर क्या है ना। किसी को अच्छा और किसी को बुरा मानना, ये राग और द्वेष की परिणति है, पर जो नहीं है उसे वो मानना, ये मोह की पहचान है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्ते हैं, मेरे नाते हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है। ये सब मोह के चिन्ह हैं, क्योंकि मेरा केवल मैं हूँ और कोई नहीं। पर ये मेरे पास है, इनसे इस शरीर का रक्त संबंध है, उनके प्रति लगाव और जुड़ाव होना ये राग द्वेष है। अलगाव होना द्वेष है, लगाव होना राग है। तो किसी को किस रूप में मानना ये राग द्वेष की पहचान है, और जो वस्तु जैसी उसे वैसी जानना, ये अन्यथा जानना, वो मोह की लक्षण। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, नमोस्तु महर्षि। आज कोई प्रश्न तो नहीं है, मैं थोड़ा पाठशाला के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। जानकारी दो। हाँ महर्षि, आपके आशीर्वाद से प्रामाणिक समूह विगत कई वर्षों से अनेक धर्म प्रभावना के कार्य कर रहा है। उसी में पिछले कुछ समय से हमने पाठशाला की शुरुआत की है। महाराज जी,
बहुत छोटे से अंतराल में विश्व में प्रामाणिक पाठशाला आज बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। इसके 3 स्वरूप अभी चल रहे हैं। पहला स्वरूप है ऑनलाइन पाठशाला। जो लोग घर में बैठकर अपने बच्चों को धर्म का ज्ञानार्जन कराना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने 4 लेवल शुरू करे हैं। ये पाठ्यक्रम 1 साल तक चलाया जाता है, जिसमें सप्ताह में 1 क्लास होती है। इसके अंदर जैन धर्म के बेसिक सिखाकर आर्ट, क्राफ्ट, पजल, अनेक क्रिएटिव माध्यम का उपयोग कर बच्चों को खेल खेल में जैन धर्म सिखाया जाता है। इसमें प्रमुखता से भक्तांबर काव्य का शुद्ध उच्चारण, वो भी एक ताला चाबी के खेल के साथ। ये तो केवल प्रामाणिक पाठशाला में ही दिखाई देता है। हमारे शिक्षक अपना कीमती समय देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें एक और नई पहल हम लोगों ने शुरू की है, आओ कुछ नया सीखें, धर्म के साथ व्यवहार भी जानें। इसमें स्पेस, आयुर्वेद, ऑथर, फिल्म डायरेक्टर, खेल के एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर बच्चों के लिए स्पेशल सेशन अरेंज किए जाते हैं। महाराज जी, मैं कुछ शिक्षकों के नाम लेना चाहूँगा जो ऑनलाइन पाठशाला में सहयोग दे रहे हैं। नीति जी पुणे से, प्रियंका जी पुणे से, अनु जी बेंगलोर, हीरल जी जबलपुर, रिंकू जी कोलकाता, शुभम जी पुणे, दिव्या जी वडोदरा, मेघा जी कटनी, प्रीति जी कोलकाता, मयंक जी नागपुर, मीनल जी मुंबई, नीरज जी पुणे, प्रीति जी इंदौर, प्रीतिका जी कोटा, आदि जी गुड़गांव, अरुणा जी मुंबई, ज्योति जी दिल्ली, प्रगति जी नासिक, श्रुति जी इंदौर, स्वाति जी जसपुर। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को घर बैठे ज्ञान मिल जाए, तो उसके लिए आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट है pathshala.munipramansagar.net, आप प्रामाणिक ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, महाराज श्री ऑनलाइन की सफलता के बाद अब हम लोगों ने ऑफलाइन पाठशाला का भी शुभारंभ करा है। पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला अब आपके शहर में। इस योजना के अंतर्गत आप अपने शहर की पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला के साथ पंजीकृत करा सकते हैं। इसमें हम आपको हर एक महीने का डिजाइन फाइनल करके भेजते हैं। इसमें विभिन्न एक्टिविटी, एनिमेटेड ई बुक का समावेश रहता है। हमारे मेंटर्स आपके साथ फोन के माध्यम से टच में रहते हैं। केवल 6 महीनों में भारत के अलग अलग शहरों से 75 पाठशाला अभी तक हमसे जुड़ चुकी हैं। प्रति महीने हम एक पाठशाला को बेस्ट पाठशाला के अवार्ड से सम्मानित भी करते हैं। इंटर पाठशाला कॉन्टेस्ट बच्चों को नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर आपके बच्चे भी धर्म की जानकारी लें, तो आप भी अपनी पाठशाला को हमारे पाठशाला से जोड़ सकते हैं। ऑफलाइन पाठशाला की टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रियंका जी पुणे, दीक्षा जी दुर्गापुर, मौलिक जी सूरत, मेघा जी कटनी, प्रीतिका जी कोटा, रिद्धि जी, श्वेता जी, भावना जी मुंबई, झलक जी, ज्योति जी पुणे, ममता जी परोला। इसके अलावा महाराज जी 60 से अधिक वॉलंटियर्स हैं जो बैक स्टेज पर काम करते हैं, जो कंटेंट को क्रिएट करने में, उसको रिव्यू करने में और कंटेंट को क्रिएटिव वे डिजाइन करने में। उन सभी का इस मन से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गर्मियों की छुट्टी के लिए बच्चों के लिए एक डिजाइन थीम पाठ्यक्रम हम लेकर आए हैं, जिसका विषय है 3 लोक में खजाने की खोज। इसमें एक मैप लेकर बच्चे खजाने की खोज में निकलते हैं। 4 गतियों के दरवाजे से निकलकर फिर मनुष्य गति से खजाने की ओर रास्ता दिखता है। संयम के दरवाजे से 3 रत्नत्रय का पालन करके आखिरी दिन खजाना मिल जाता है। इसकी पूरी सामग्री बनकर तैयार है। आप ये 8 दिन का शिविर आपके शहर में लगा सकते हैं। हमारी टीम आपको उसमें पूरा सहयोग करेगी। जो भी लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो प्रामाणिक ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी समय आ गया है ब्लैक एंड व्हाइट पाठशाला के पन्ने कलरफुल में बदलने का, बच्चों को उनकी भाषा में धर्म समझाने का। प्रामाणिक लेकर आएगा ये बदलाव, संस्कारों से जग को जिताने का। महाराज जी, मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि सभी शहर, सभी गांव में जहाँ भी पाठशाला है, उन्हें इनका लाभ उठाना चाहिए। प्रामाणिक समूह का पूरा सहयोग लेना चाहिए और बच्चों को आप घर बैठे ऑनलाइन भी उससे लाभान्वित कर सकते हैं। मैंने कई बार बोला है कि अन्य पाठशालाओं में बच्चे भागते हैं, पर प्रामाणिक पाठशाला में बच्चे भाग कर आते हैं। ये अंतर है। ऐसे अंतर को बरकरार रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जी, एक बार जितने भी लोग हैं उनको सभी को आशीर्वाद, जो लोग इस कार्य में लग रहे हैं, और इस बार गर्मी की छुट्टी की विशेष तैयारी के लिए विशेष आशीर्वाद। हाँ, उपस्थित होंगे श्री विजय कुमार जी जैन, एडवोकेट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद तैयार रहेंगी गरिमा जैन साड़म। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को शंका या प्रश्न तो नहीं है, मार्गदर्शन चाहता हूँ। मन में आया कि बहस या तर्क हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन दूसरे के विचारों को स्वीकार करके अपनी भूमिका में परिवर्तन लाकर
कोई समझदार और सहनशील व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन दें। इसके लिए व्यक्ति को थोड़ा वैचारिक रूप से सहिष्णु बनना चाहिए, अनेकांतात्मक दृष्टि रखना चाहिए। अपनी बात को सही साबित करना अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने आप को ही सही समझना अच्छी बात नहीं। सामने वाले के नजरिए को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, और ये वही कर सकता है जिसकी सोच सकारात्मक हो और दृष्टि अनेकांतात्मक हो। मैं सही हो सकता हूं, पर मैं ही सही हूं, ये सही नहीं। नमस्ते। उपस्थित होंगी गरिमा जैन साड़म से। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणिक समूह सदस्य। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि रोने से मन हल्का होता है, लेकिन जब रोते हैं तो लोग कमजोर समझते हैं, तो ऐसे में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? रोने से मन हल्का होता है, पर रोते हैं तो लोग कमजोर समझते हैं। देखो, मन घुट रहा हो तो रो लो, ठीक है। मन घुट रहा हो तो रो लो, पर तुम्हारे रोने से किसी का मन टूट जाए तो स्ट्रांग बनो। दो चीजें हैं, मन में भार हो तो रो, पर ऐसा वो लोग ज्यादा करते हैं जो थोड़े भावुक किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जो थोड़े बुद्धिमान और समझदार लोग होते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में रोने की जगह संघर्ष करते हैं, उन्हें चुनौती के रूप में देखते हैं, उनका सामना करते हैं। तो रोने में समस्या का समाधान नहीं है। रोने से मन हल्का हो सकता है, पर झेल लेने से मन मजबूत बनता है। हमें मन को हल्का करने की जगह मन को मजबूत बनाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मौसम की अनुकूलता नहीं दिख रही है। जो लोग वंचित रह गए वो कल देखेंगे। आज के एक मानी के इंदौर वालों को आखिरी सवाल के लिए बुला लो। गुरुदेव, सादर नमन। गुरुदेव, हमारा विधान का आयोजन था बुंदेलखंड भवन में, और हमारे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। उन सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, जल्दी से अपना सवाल करें। और अब हमारा प्रश्न ये है कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदि पर पुनियाद, साधु संगत कबीरा तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो इससे ऐसे कौन से अपराध हमारे हट जाते हैं साधु की संगत से? कृपया स्पष्ट करें। जन्म जन्म में किए गए पाप हट जाते ही अपराध का क्षय होता है। साधु की संगति वाला साधु बने या न बने सज्जन बन जाता है। यही सज्जनता उसके जीवन के अपराध मुक्ति का आधार बनता है। समय तो यद्यपि शेष है, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए शेष सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।